मॉर्निंग। कैसे हैं? आज कार्य पढ़ना है, बताइए। चलिए, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन लिख के लाए हैं। जो क्वेश्चन नहीं आता है वो पूछिए। आज जो है कौन सा चैप्टर है? अच्छा, ठीक है। चलिए, आयु से संबंधित प्रश्न है। चलिए, आयु से संबंधित प्रश्न लास्ट है। आप लोग अपना लिख के लाए हैं। चलिए, आज लास्ट जो बताने जा रहे हैं, इससे पहले जो है बता दिया ना जी। चलिए, क्वेश्चन लाइए, कोई जो लिख के लाए हैं लाइए। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आपको आज लास्ट जो है आयु से संबंधित एज जो है आज लास्ट बताने जा रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन जो है आप कंपटीशन में है तो चैप्टर वाइज चैप्टर मैंने जो है पहले जो है पार्ट 1, 2, 3 से बता दिया हूं। और लास्ट जो है बताने जा रहा हूं, है नहीं लास्ट। तो चलिए, क्वेश्चन लाए हैं, लिख के लाइए। कोई क्वेश्चन लाइए, क्वेश्चन लाओ। चलिए लाइए। चलिए, यही 3 क्वेश्चन है जी। चलिए, ठीक है, यही 3 क्वेश्चन है ना। चलिए, क्वेश्चन को लिखते हैं। सबके पास लिखल है? चलिए, तुम्हें ये बोला है, ठीक है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखते जाइएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा, है नहीं। कह रहा है पढ़िए कि सीता तथा गीता की वर्तमान, देखिएगा थोड़ा सा, वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है जी। क्वेश्चन में बतावा ले रे बाबू, बताइए। है तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? ध्यान देना बाबू, क्या होगा? कर रहा है, पढ़िए, ध्यान दीजिए। अरे का हल्ला काहे कर रहा है जी? शांत रहो। हल्ला काहे कर रहा है? शांति रहे। देखिए, सीता तथा गीता, देखिए बोर्ड पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ध्यान से नहीं पढ़ेगा, बाद में कहेगा सर हमको मैथ पढ़ाते हैं जो समझ में नहीं आता है। ध्यान से नहीं पढ़ेगा, क्वेश्चन नहीं आपको माइंड पर अटकेगा, बाद में कहेगा कि सर पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलता नहीं है नहीं। ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं, ध्यान दीजिए। और ध्यान देकर जो है थोड़ा सा जो है नहीं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप जो है शेयर कर लीजिए, शेयर करिएगा। जो भी अगर आपको पास वीडियो जाती है या थी जाता है, शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये ध्यान देना है। क्या करा? सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? दम देखना है, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है, खाली दम ये बताया हुआ मैथ है, तो बड़का भारी बात नहीं है। हाँ, बात सही है जी, हमारे लिए भारी नहीं है, कि तुम लोग के लिए तो भारी होगा नहीं। चलिए, कितना है? सीता और गीता कितना है? 8 और 9 है। योग क्या रहा था? योग कितना है बताइए? योग आपका है 68। योग मतलब जोड़ होता है, जोड़िए इसको। 8 और 9 कितना हो गया? 17 चको बोलिए, 17 चको बाबू, 17 चको 68, 4 हो गया। अब कह रहा है इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा?
10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ना जी, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए ये 4 आया ना, अब देखिए क्या करेंगे इसको, ये 8 था, ये 9 था, 8 अनुपात 9 था और 4 नया, 4 से गुना करिए, एक में भी 4 से गुना करिए, 9 8 चौको 32 अनुपात 9 चौको 36 और 10 वर्ष बाद करा था तो 10 जोड़ दीजिए, इसमें भी 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये बताइए, कितना हो जाएगा ये 42 और कितना हो जाएगा ये 46, 1 दूनी 42, 1 दूनी 42 और 23 दूनी 46, यानी 1 दूनी 42 और 23 दूनी 46, यानी 21 अनुपात 6 होगा। अनुपात में ना पूछ रहा है जी, यानी 21 अनुपात 23 हो जाएगा, सॉरी 21 अनुपात क्या जाएगा 23 हो जाएगा। बस 4 से गुना किए दोनों में, क्योंकि सीता और गीता है ना, ये 8 में 4 से गुना किए और 10 वर्ष बाद का रहा था तो 10 जोड़े हैं, बाद का आएगा तो जोड़ेंगे, प्लस का था तो माइनस करते हैं, ठीक है। इसको बाद का आएगा तो जोड़ना है और माइनस कब करेंगे, पहले कहेगा तब या पूर्व कहेगा तब, ठीक है। तो ये आपका 10 जोड़े, आपको हो गया 21.23 आपका आंसर। कितना आपका आसान है, इस रकम से बनाइए। ये चौकिया एक सारी बाई वाला ये सब मान उतार दीजिए, इस रकम से मैथ बनाइए, आपका जो है आगे चल के जो है एकदम शॉर्ट चलेगा, है नहीं। चलिए देख रहे हैं, है ना, ध्यान देना है, एकदम ट्रिक है, ट्रिक से पढ़िए। चलिए 3 गो क्वेश्चन लाया है जी, यार लास्ट था तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन लाता, पूछता है भी जो लगता है कि एकदम छोटा छोटा पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है, कैसे काम चलेगा बताइए। आप सब अनुपात वाला है, अनुपात वाला है जी, डस्टर इसका कहाँ रख दिया रे बाबू, फिर से उतारे पड़ रहा है। चलिए ठीक है, आइए क्वेश्चन दूसरा चलते हैं। देखो कह रहा है 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले पिता की आयु, पिता की आयु पुत्र, पुत्र की, पुत्र की आयु से तिगुनी, तिगुनी, तिगुनी थी, तिगुनी थी, थी। देखना यहाँ पर 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी, दुगनी लिखिए, दुगनी, दुगनी होगी, होगी इनकी, इनकी वर्तमान, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु किस अनुपात में, किस अनुपात, अनुपात में है, किस अनुपात में है, वर्तमान है ना, वर्तमान आयु किस अनुपात में है, ये आपका इस रकम का क्वेश्चन है। हम लोग घर जाते हैं तो वीडियो जो है दोबारा देखता है जी, है नहीं, देखिए जाके थोड़ा समझिए और बनाइए। चलिए चलते हैं, एगो पिता है वो पुत्र है, पिता पुत्र, चलिए पिता को लिख दे फादर और पुत्र को सन लिख देते हैं एस, सन मतलब, समझ गए। चलिए अब इसको 10 वर्ष का रहा था, 10 वर्ष पहले पिता का उम्र पुत्र से 3 गुनी, यानी पिता का उम्र पुत्र से 3 गुनी, पिता का उम्र पुत्र से 3 गुनी, तो 1 होगा तो 3 होगा। चलिए आगे पढ़िए, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र से दुगनी, यानी 1 तो 2 दुगनी, दोनों का अंतर निकालिए, दोनों का अंतर सेम आ रहा है, 1 हुआ 0 हो जाता है,
इसके लिए जब बराबर नहीं आते, इसके पहले वाला मैं बताया था ना जी, पहले वाला जो है इसको मानो तब पार्ट नंबर 3 में शायद ऐसे ही बताया था, है नहीं, 2 या 3 में होगा शायद, देखिएगा जाके, है नहीं। तो बताया था ना कि जब ये सेम न बराबर नहीं आती है अंतर, तो हम लोग फिर यहां से ये करते हैं, इसको अंतर निकालते। कितना का अंतर है? 2 का। कितना का अंतर है? 1। बस इसको में ऊपर का में गुना कर दीजिए, ये वाला नीचलका में गुना कर दीजिए, और गुना करके यहाँ पर लिखिए, अर्थात या गुना कर दीजिए थोड़ा सा, है नहीं। 1 में 3, 1 1, 2 दूनी 4, 2, कितना का अंतर आ गया? ये 2 का अंतर आ गया। अब बताइए, 2 का अंतर है ना जी, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 हुआ ना, कितना का अंतर आ गया? 2 आ गया, 1 आया? गलत बात, 1 आया ना जी। मतलब गलतियों हम बोलते हैं तो तुम लोग विश्वास कर लेता है कि लगता है सही बोल रहे, नहीं। यहाँ ध्यान दे रहे बाबू, नहीं। 4 3 का 1 का अंतर ना है जी, मतलब 2 कैसे तुम लोग कर दिया। चलिए इसको जोड़िए, 10 10 20, 20 आई, कितना का अंतर? 1 आया था, बस 1 से भागा दीजिए, आपका आया था 20 वर्ष, 20 वर्ष आया। अब हम लोग क्या करना है, कह रहा था यहाँ पर ध्यान देना बाबू, यहाँ पर ध्यान देना है, कह रहा था उनकी वर्तमान आयु कितनी है, कितना वर्तमान आयु, यानी फादर और एस कितना था? 3, कितना था? 1, है नहीं। 20 वर्ष है ना, तो 20 से गुना करो, एक में 20 से गुना करो, 20 3 60, अब 20 से कम 20। अब ये 10 वर्ष था ना, तो 10 एक में जोड़िए, जोड़िए दोनों में 10 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 70, कितना हो जाएगा? 30। ये अनुपात में कर रहा है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी आपका हो जाएगा 7:3 आपका आंसर, 7:3 आपका हो जाएगा आंसर। कुछ किए हैं, अंतर खाली किए हैं, और बस दोनों का जोड़े हैं, जितना अंतर आपका सेम आया यहाँ पर भागा दिए हैं, मतलब फादर और पुत्र, है नहीं, का जो था 3:1 था, 20 आया था ना, ये 20 से मैंने गुना किया, और 10 वर्ष का रहा था ना, 10 10 है ना, 10 ये वाला लिया नहीं बोला, वर्तमान करा तो ऊपर कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है 10 किए, 10 दोनों का जोड़े हैं, जोड़कर जो आपका है, जो इसको काटे हैं, कटता है तो काटेंगे, 7:3। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, इस रगन से बनाइए। अच्छा, हमारे 10वां क्लास में जो है वैसे चलता है बराबर, चूंकि x/y चलता है कि इसमें चलता है, कंपटीशन में नहीं चलता है, ठीक है, कंपटीशन में सब नहीं लेकर चलता है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। इसको जो है तीसरा क्वेश्चन, चलिए 3 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इस रगन से पढ़ो बाबू, कंपटीशन, वो x/y पर ही सब ध्यान नहीं देना है, इतना पुत्र इतना ई वो खाली नहीं, ये ध्यान दीजिए। अच्छा 10वां क्लास में सही बता देते, ऐसे कैसे बता देते जी, बताओ, 10वां क्लास है नहीं। तब तीसरा क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यहाँ पर कि अंजू तथा संध्या, संध्या की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु का अनुपात, अनुपात क्रमशः 13:17 है। 4 वर्ष, 4 वर्ष, 4 वर्ष यहाँ पर नजर आ रही है, नहीं आ रहा पीछे, चलो यहां से लिख देते हैं। 4 वर्ष पहले, पहले पहले इनकी, इनकी आयु का अनुपात क्रमशः, क्रमशः 11:15 था, नहीं था। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनकी, इनकी
इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा, कितना होगा, ये ना है। 3 वो क्वेश्चन में लाता है जी, और लेवल नहीं जाता है। 5 को क्वेश्चन लो, जरा पेज ही पेज कौन लिखा है जी, लो पर ध्यान देना पड़े। अंजू और संध्या है, 2 लड़की है, आयु का अनुपात आपका दिया हुआ है 13:17। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना। चलिए कुछ नहीं है, इसको देखो, एगो अंजू है, एगो संध्या है, उसका 13:17 है। 4 वर्ष पहले उसका अनुपात 11:15 हो जाता है, था मतलब 4 अनुपात जो है ना, मतलब 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना था, 11:15 था। तो 11:15 कितना का अंतर है, ये कितना का अंतर, सेम आ रहा है जी, दोनों 2 का अंतर आ रहा है। 11 2 13 17 बस 2 मतलब 15 2 13। देखिए ऊपर या नीचे वो माइनस प्लस नहीं ध्यान देना है, कितना कहाँ पर ये अंतर है जो ध्यान देना, ये नहीं कि 13 में से 11 घटा रहा है 17 में से, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो अंतर आएगा उसी लेकर चलना, ठीक है ना। बोलिए बताओ क्या मैथ जो है, देखो इस तरह का शॉर्ट बना दोगे ना तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ज्यादा लॉन्ग घींचा तीरी करे से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। ज्यादा एक्स वाई या ये कुछ नहीं, ये उतना लिखेगा उतना टाइम है। आप देखिए बता रहे हैं सो, पहले इसको अंतर है, कितना का अंतर आया था, 2 आया था ना जी, 2 से भागा दीजिए, कितना आया था ये, 2 बार हुआ, 2 से भागा दिए, 2 कहां से लाए, अंतर। अब क्या करा, 6 वर्ष बाद